हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान के 200 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें, आपके यहाँ पर सारे जितने भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट लिए सारे छांट कर वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीव विज्ञान के 200 प्रश्न। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान के कितने प्रश्न लिए हमने, 200 प्रश्न लिए हैं पूरे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु याद रखेंगे। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोक्रेटस, ये भी आपको याद रखना है। प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अनुवांशिक के जनक कौन है? ग्रेगर मेंटल। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है, याद रखना है किसने की थी। जीवित कोशिका खोज किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वान एवं स्लाइडेन, याद रखेंगे। 2 वैज्ञानिक थे, स्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, आपका रखना है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? नाभिक, याद रखना है। कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, याद रखना है। कोशिका का जो आत्मघाती थैला है ना, लाइसोसोम कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये आपका रखना है। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। अनुवांशिक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को बच्चों में स्थानांतरित करता है, ठीक है। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड, ये आपका रखना है। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? मटर के पौधे पर, याद रखेंगे। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या जोड़े कितने होते हैं? 23, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषकालीन गुणसूत्र क्या होता है? XY। महिला कालीन गुणसूत्र क्या होता है? XX, ये आपका रखना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। जो डब्ल्यूबीसी ऐसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और रोगों से क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड अस्टिनर। सार्वभौमिक दाता कौन है? ओ। और सर्वग्राही, याद रखेंगे, सर्वग्राही ए बी है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। दायालिन बायालिन, दायानिल या बायानिल, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रण कौन करता है? पेस मेकर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? आग्नेय ग्रंथि से। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। आइए आगे बढ़ते हैं, वृद्धि हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में कुल हड्डियों कितनी होती है? 206, और नवजात शिशु में 300 या 350, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टांग में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डी पाई जाती है, इनकस, मेलिस और स्टेपिस, ये आपको याद रखना है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी से, किडनी में होता है। पित्तरस कौन बनाता है? यकृत। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 डिग्री केल्विन, ये आपको रखना है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? हरित लवक में होता है।
पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है रंध्र को। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। विटामिन ई की कमी से, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल। विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, जैसे हमारे चोट लग जाती है और जो ब्लड की पापड़ी जम जाती है उसे बोलते हैं रक्त का थक्का। अगर किसी में विटामिन के की कमी है तो उसका रक्त का थक्का नहीं बनता, उसका चोट लगने पर ब्लड नहीं रुकता। ठीक है, उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन डी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ई का क्या था? टेकोफेराल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कर्बिक अम्ल। विटामिन बी12 कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख में। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम। मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना क्या है? दांत का एनामेल। दांत के ऊपर जो हमारे व्हाइट व्हाइट चढ़ावे से बोलते हैं एनामेल। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में। याद रखेंगे, जो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। सबसे देर में खाना छोटी आंत में से निकल कर जाता है। मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा होता है? फेफड़ा। श्वसन की क्रिया का मुख्य स्थान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ये आपको याद रखना है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संतुलन का केंद्र कौन सा भाग है? सेरिबेलम। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ओब्लांगेंडा में। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? साइटिक तंत्रिका। रक्त परिसंचरण की खोज किसने करी थी? विलियम आर्यन 1665 में, 1600 ईस्वी में। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? किडनी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। ठीक है, याद रखेंगे। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पिग्नो मैनोमीटर। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडिज एजिप्टी मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ये लिखा हुआ है कुलकेक्स मच्छर के द्वारा। तपेदिक किस जीवाणु से होता है? माइटोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हैजा किस जीवाणु से फैलता है? विर्बियो कोलेरी। ठीक है। टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है? सोलमेलेला टाइफी के द्वारा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से। BCG टीका किस रोग से बचाता है? तपेदिक रोग से। रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? लुई पास्चर ने। जीवों का वैज्ञानिक नाम लिखने की पद्धति क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति कहलाती है। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैलोरस लीनियस ने दी थी। आपको याद रखना है। वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? कैलोरस लीनियस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा अस्टाइवा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलनम
ट्यूबरोसम। आपका रखना है, आलू का वैज्ञानिक नाम कमेंट में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा भाग 1 है, इससे अगली वीडियो में मिलते हैं भाग 2 में।